मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से जुड़ी बड़ी खबर है। योजना पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि हम स्कीम को नए सिरे से ला रहे हैं, जिस पर मंथन जारी है। महंगे इलाज के लिए अलग से रखा जाएगा बजट। चिरंजीवी योजना पर विपक्ष की बयानबाजी पर निशाना भी साधा है। खिवसर ने कहा कि चिरंजीवी योजना सिर्फ एक आई वॉश थी। सबसे पहले हम भामाशाह योजना लेकर आए। चिरंजीवी योजना में कई कमियां थी, लेकिन सबने वाहवाही लूटी। पिछली सरकार ने छाती ठोककर 25 लाख का दावा किया था, लेकिन सिर्फ एक ही केस में 13 लाख का खर्चा था। सिर्फ 2 और 3 केस ही ऐसे मिले जिसमें क्लेम 8 लाख के थे। अधिकांश केस में इलाज 3 लाख रुपए या उससे नीचा रहा है। तो देखिएगा चिकित्सा मंत्री का बड़ा बयान, और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बयान के बाद पूर्ववर्ती सरकार को भी घेरने का काम किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना से जुड़ी ये बड़ी खबर है। योजना पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर का बड़ा बयान आया और कहा कि हम स्कीम को नए सिरे से ला रहे हैं, जिस पर मंथन जारी है। महंगे इलाज के लिए अलग से रखा जाएगा बजट। चिरंजीवी योजना पर विपक्ष की बयानबाजी पर साधा निशाना, और खिवसर ने कहा चिरंजीवी योजना सिर्फ एक आई वॉश थी। सबसे पहले हम भामाशाह योजना लेकर आए थे। चिरंजीवी योजना में कई कमियां थी, लेकिन सबने वाहवाही लूटी। पिछली सरकार ने छाती ठोककर 25 लाख का दावा किया था, लेकिन सिर्फ एक ही केस में 13 लाख का खर्चा था। सिर्फ 2-3 केस ऐसे मिले जिसमें 8 क्लेम और 8 लाख रुपए के क्लेम थे। अधिकांश केस में इलाज 3 लाख रुपए या उससे नीचे का ही रहा। और कृषि विभाग से जुड़ी खबर है। खरीफ 2024 फसल बुआई और उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित। अनाज, दलहन, तिलहन और वाणिज्यिक फसलों का लक्ष्य तय हुआ। प्री मानसून की पहली झमाझम बारिश के साथ ही शुरू हो जाती है बुआई। हर साल जून के अंतिम सप्ताह में शुरू होती रही है खरीफ की बुआई। इस बार प्री मानसून की बेहतर बारिश का इंतजार किया जा रहा है। मानसून लेट रहा तो जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही हो सकती है बुआई। कृषि विभाग ने पिछले साल से बढ़ा दिया बुआई का लक्ष्य। तिलहन बुआई का कुल लक्ष्य 23.80 लाख हेक्टेयर। दलहन का कुल बुआई लक्ष्य 39,79,000 हेक्टेयर। तिलहन में मूंगफली का 8 लाख, तिल का 2.5 लाख हेक्टेयर, सोयाबीन का 11 लाख से ज्यादा, अरंडी का 1 लाख हेक्टेयर से ज्यादा का लक्ष्य है। ऐसे ही दलहन की फसलों में मूंग का बुआई लक्ष्य 25 लाख हेक्टेयर। तो वहीं मोट का लक्ष्य है 9,80,000, उड़द का 4,30,000, चौला का 60,000 हेक्टेयर, अरहर का 8,000 हेक्टेयर बुवाई का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिएगा इस बार बुवाई को बढ़ाने की बात, जैसा कि हम लगातार कर रहे थे, उसको लेकर लक्ष्य भी तय किए गए। और जेडीए अब भविष्य में निगम क्षेत्र में नहीं कराएगा विकास कार्य। जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज नगर निगम के क्षेत्र में नहीं कराएगा विकास कार्य। जेडीसी मंजू राजपाल के आदेश पर जेडीए सचिव ने अभियंताओं को निर्देश जारी किए। जेडीए भूमि विक्रय से प्राप्त राशि का 15% देता नगर निगम। जेडीए अब तक इन निगमों के इलाकों में करता आया है काम। इस विकास कार्य पर जेडीए जितनी खर्च करता है राशि, उतनी राशि नगर निगम को दी जाने वाली 15% राशि में काट दी जाती है। लेकिन वित्तीय वर्ष 2024-25 में ये 15% राशि दी जाएगी। भूमि विक्रय की 15% राशि जेडीए की ओर से निगम को दी जाएगी। बतौर पहली किश्त दोनों निगमों को दिए जाएंगे 2.5 करोड़ रुपए। इसके लिए जेडीए की ओर से जारी कर दी गई है स्वीकृति भी। ये राशि दिए जाने के कारण जेडीए ने फैसला भी किया है। दोनों निगमों के इलाकों में विकास कार्य नहीं कराने का फैसला लिया गया। गंग नहर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। पंजाब ने गंग नहर में 500 क्यूसेक पानी को बढ़ा दिया है। राजस्थान में कल रात को दिखाई देगा बढ़े हुए पानी का असर। हरीके बैराज के निरीक्षण के बाद पंजाब और राजस्थान में सहमति बनी। मुख्य अभियंता अमरजीत सिंह पंजाब के अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं। संयुक्त निरीक्षण किया है दोनों राज्यों के अधिकारी। फिरोजपुर फीडर से पानी बढ़ाने पर सहमति बनी है। राजस्थान को अब मिल सकेगा 1600 क्यूसेक पानी, जबकि वर्तमान में मात्र 1100 क्यूसेक पानी ही दे रहा था पंजाब राजस्थान। इस समय नरमा और कपास की खेती हो रही है और खेती के लिए पूरा पानी न मिलने से किसान भी परेशान। तो
जब उड़ती फ्लाइट में रोने लगी यात्री। इंडिगो की जोधपुर से जयपुर फ्लाइट 6E7406 का वाकया। खराब मौसम के चलते फ्लाइट नहीं कर पा रही थी लैंड। जयपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग में दिक्कतें आ रही। करीब 30 मिनट से ज्यादा समय तक हवा में चक्कर काटते। इस दौरान विमान में टर्बुलेंस होने पर यात्री घबरा गए। एयर टर्बुलेंस होने पर कुछ यात्री रोने भी लग गए। फ्लाइट में मौजूद यात्रियों ने दावा किया कि विमान में ऐसा टर्बुलेंस पहले कभी नहीं देखा। विमान के आसपास आसमान में हिचकोले खाने से यात्री घबरा गए, लेकिन जब जयपुर एयरपोर्ट पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई तब जाकर यात्रियों की जान में जान। तो केंद्रीय मंत्री को मिले निजी सचिव। आईएएस रमन कुमार बने हैं टेक्सटाइल मंत्री। गिरिराज सिंह के निजी सचिव। 5 साल के लिए रहेगा रमन कुमार का सेंट्रल डेपुटेशन। केंद्र में निदेशक स्तर के अधिकारी रहेंगे। आईएएस रमन कुमार बिहार कैडर के 2009 कैडर के आईएएस अफसर हैं। रमन कुमार और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के बीच राहत की खबर। जेटीए वर्ष 2023 से लेकर पहले के निर्माणों का मुआवजा दे। वंदे मातरम मार्ग से न्यू सांगनेर रोड तक अतिक्रमण हटाने का मामला है। सड़क को 100 फीट चौड़ा करने में आ रहे 9 निर्माण ऐसे हैं जिनका निर्माण वर्ष 2003 से पहले किया गया। राज्य सरकार के वर्ष 2016 के परिपत्र के अनुसार ऐसे स्ट्रक्चर्स का जेडीए की ओर से दिया जाता है मुआवजा। इस मामले में भी जेडीए निर्माणों का मुआवजा देगा। इसके बाद ही इन निर्माणों को जेडीए की ओर से हटाया जाएगा। तो केंद्रीय मंत्रियों को मिले हैं निजी सचिव। आईआरएस रसाल द्विवेदी बने हैं हरदीप सिंह पुरी के निजी सचिव। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। 5 साल के लिए रहेगा रसाल द्विवेदी का सेंट्रल डेपुटेशन। केंद्र में उप सचिव स्तर के अधिकारी रहेंगे आईएएस रसाल द्विवेदी। भारतीय राजस्व सेवा के 2011 बैच के अधिकारी हैं द्विवेदी। देश की सबसे ऊंची मेडिकल इमारत कहलाएगी आयुष्मान टावर। जयपुर के एसएमएस अस्पताल के आईपीजी टावर से जुड़ी बड़ी खबर है। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक के बाद मंत्री चिकित्सा विभाग ने कहा कि आईपीजी टावर का नाम बदला है। अब आईपीजी टावर को आयुष्मान टावर के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही आईपीजी टावर में कुल 1800 गाड़ियों की पार्किंग होगी। इसके लिए करीब 150 करोड़ की अतिरिक्त दरकार है। अतिरिक्त बजट के लिए वित्त मंत्री दिया कुमारी को पत्र भी लिखा जा रहा है। आईपीजी टावर से एसएमएस की मौजूदा बिल्डिंग को जोड़ने के लिए स्काई वॉकवे भी बनेगी। बाट पर नकली घी, शुद्ध आहार, मिलावट पर वार अभियान से जुड़ी बड़ी खबर। खाद्य आयुक्त इकबाल खान, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पंकज ओझा के निर्देशन में छापा मारा गया। एक शिकायत के आधार पर मालवीय नगर स्थित डीमार्ट पर छापा मारा गया। प्रोवैदिक घी की मिली थी शिकायत, लेकिन मौके पर मिला कई ब्रांड का नकली। एक ही सीरियल नंबर की पैकिंग का घी बेचने के लिए रखा हुआ मिला। जांच में पाया गया कि सीरियल नंबर की पैकिंग में जारी नहीं हुआ। ऐसे में प्रथम दृष्टया नकली घी के अंदेशे से 50 डिब्बों को सीज कर दिया गया। इसके साथ ही प्रोवैदिक घी के स्टॉक के बेचान पर भी रोक लगा दी गई।